हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी एक नई जगह से एक और नया व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सुबह अपना घर का सारा काम वाम निपटा के लंच वंच पैक करके और हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। सो फाइनली यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हम लोग आ रहे हैं एयरक्राफ्ट से बाहर, क्योंकि अभी एयरपोर्ट से जो है हमें लगेज अपने कलेक्ट करने हैं। वैसे तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन काफ़ी छोटा है और इस एयरपोर्ट पे सिर्फ 2 ही बेल्ट हैं और जगह का नाम जो है मैं आप लोगों के साथ रिवील नहीं कर सकती हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आप लोग जानते हैं कि मेरी बेटी जो है हॉस्टल में रहती है और वो वहाँ अकेली रहती है। सो जगह का नाम तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ रिवील नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। और जैसे भी रहेगा आगे मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। फ़िलहाल जो है एयरपोर्ट पे ही हैं और जो है मुझे लास्ट व्लॉग में उदय भाई का कमेंट आया था कि आपने हमारे स्टेट को बहुत गरीब स्टेट समझ लिया, ऐसे कुछ करके कमेंट आया था कि इतना खाना आप पैक करके ला रहे हो, इतना कुछ कि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, इस उसमें किया था उन्होंने। तो उदय भाई ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के खाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सो वहाँ पे जो है खाने का सेटलमेंट नहीं बैठ रहा है और जहाँ खुशी रहती है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो कि आपके साउथ में बारिश कितनी होती है और बहुत जल्दी चीज़ों में फंगस लग जाती है अगर फ्रिज ना हो तो उसके पास फ्रिज नहीं है, उसकी चीज़ों में फंगस लग जाती है और बच्चा जब हॉस्टल में है तो वो खुद से कुक करके या खुद से खाने पीने का मैनेज करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो है चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। यहाँ जो है एयरपोर्ट पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हों या कोई चीज़ें हों या कुछ भी है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने अपने कल्चर को वहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। सो यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो है ये है एक ये स्टॉल है बेसिकली। यहाँ पे मोइतोज़ मिलते हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ मिलती हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी की बर्गर मिलते हैं। तो यहाँ के ना बर्गर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से बर्गर हम लोग ज़रूर से लेके जाते हैं। सो यहाँ लकी आ गया था पहले, लगेज कलेक्ट करके हमसे पहले निकल आया था। सो यहाँ जो है बर्गर वगैरह उसने ले लिए हैं और कैब की जो है मेरी प्री बुकिंग रहती है। मेरे पास नंबर है जो कैब के वहाँ ट्रांसपोर्ट के जो वेंडर है उनका। सो मैं पहले से प्री बुकिंग करके रखती हूँ, खुशी ने आना होता है तो भी, हमने जाना होता है आना होता है तो भी। तो इससे ये एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि कैब ना हमें आगे जो है खड़ी मिल जाती है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आते हैं कैब में बैठे और सीधे निकल लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से भी खुशी के कॉलेज का जो है कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है गाड़ी में। सो फाइनली जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये हमारा सबसे पहला होटल है जो हमने मतलब दिल्ली से ही हम लोग बुक करके चले थे, ऑनलाइन बुक किया था और ये हमने एक रात के लिए ही किया था। बट इस होटल में जो है कुछ इश्यूज़ हो गए थे, और हो नहीं गए थे मतलब थे, इसमें ऑलरेडी थे इसमें इश्यूज़। सबसे पहली चीज़ तो थी कि इसमें फ़ैन नहीं था। दूसरी चीज़ कि इसमें खाने पीने की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, चाय वगैरह का कोई कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो यहाँ अब जो है मैं डायरेक्ट आपसे सुबह मिल रही हूँ। रात को हम लोगों ने डिनर विनर किया, खुशी की फ्रेंड आई हुई थी, आपने देखा, मैंने छोटा सा आपके साथ शेयर किया है। देखो दूसरे के बच्चे को अपने चैनल पे लेना, वीडियोस में लेना ठीक नहीं है, फिर सब बच्चे कंफर्टेबल होते भी नहीं हैं। सो यहाँ पे सुबह सुबह जो है हम लोग रेडी होके और निकल गए थे। इससे पहले जो है मैं काफ़ी सारे होटल्स वगैरह देख के आई थी, लेकिन जिसमें हम लोग जो है गए थे तो वो होटल कौन सा है वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है हम नहा धो के रेडी होके होटल से चेकआउट करके हमने अपना सामान जो है वो कैब में ही रखा हुआ था, और कैब सेम कैब थी जिससे हम एयरपोर्ट से और होटल गए थे। सो उसमें हमारे लगेज वगैरह रखे हुए थे, जिसमें हमने चेक इन किया था, उससे चेकआउट करके हम आ गए थे बीच पे, क्योंकि खुशी को जाना था आइलैंड। हम लास्ट टाइम आइलैंड गए थे बट खुशी हमारे साथ नहीं गई थी और मम्मी फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ आई हैं, तो फिर घूमना फिरना तो थोड़ा था ही, मम्मी को थोड़ा जगह दिखाना था। यहाँ जो हम लोग बोट पे जा रहे थे तो उसके लिए हम लोगों ने अपने शूज़ रिमूव कर दिए थे कि शूज़ जो है पूरे गीले हो जाएंगे, सॉक्स गीली हो जाएगी, तो होटल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग स्लीपर्स वगैरह भी नहीं लेके गए थे, तो हमें जो है पूरा टाइम शूज़ वगैरह पहन के ही घूमना था।
इस वजह से हमने शूज़ अपने रिमूव करके हाथ में ले लिए थे और बोट में बैठने के बाद जो है हमने अपने शूज़ पहने थे। यहाँ के जो बीचेस है ना बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ का आप समुद्र देखो, बहुत नीट एंड क्लीन पानी है, बिल्कुल नीला पानी है। बल्कि हम लोग मुंबई गए थे घूमने के लिए, मुंबई के बीचेस बहुत ज़्यादा गंदे हैं, वहाँ पे बहुत गंदगी है और समुद्र का पानी भी वहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा है। अब तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जब हम गए थे तो बहुत गंदा था। सो फाइनली यहाँ पे एक बहुत लंबी ट्रैवलिंग के बाद, बोट राइडिंग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं आइलैंड पे। ये आइलैंड का ना सामने से भी रास्ता है और ये पीछे से भी रास्ता है। पीछे वाले रास्ते में थोड़ा सा जंगल वाला फील आता है। सामने सामने आप बिल्कुल जहाँ से बोट ने हमारी ने एक्चुअली उस तरफ उतारा था, तो हम इस रास्ते से आए हैं लास्ट टाइम। ये जो इसका गेट है, इसके एंट्रेंस के सामने ही हमें उतारा था, तो तब हम डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर गए थे। और इस बार जो है सीज़न है तो ये पूरी तरीके से चेंज हो रखा है सेंट मेरी आइलैंड। और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो सीज़न नहीं था, ऑफ सीज़न था, तो ये स्टॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं थी यहाँ पे और जो है पूरा ओपन था ये। इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसकी फेंसिंग कर दी है, बाउंड्रीज़ बना दी हैं। एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही मेन गेट है। सो जैसे ही हम लोग घुसे ना तो हमें ये लगा कि शायद बंद है। और यहाँ पे जगह जगह इस तरीके के ये बॉटल शेप वाले डस्टबिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कचरा इनमें से बाहर नहीं गिरता, इसमें आपने एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया। सो ये साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लगा यहाँ पे डस्टबिन्स का। ये जो आइलैंड का मेन एंट्रेंस गेट है, इसको डेकोरेट कर रखा है पूरा बॉटल से, बॉटल को पेंट करके और तब। और ये जो आइलैंड है यहाँ पे जितने आपको ये रॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वॉल्केनो रॉक्स हैं। इस आइलैंड की हिस्ट्री यही है कि यहाँ पे एक बार वॉल्केनो फटा था, जिसके ये सारे के सारे जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पत्थर ज्वालामुखी के हैं। उसी से ये आइलैंड बना था। और इस बार इसकी पूरे की फेंसिंग कर रखी है, लास्ट टाइम इतनी फेंसिंग नहीं थी। तो जी 1-1.5 घंटा हम लोग आइलैंड पे मस्ती करने के बाद, समुद्र में मस्ती करने के बाद वापस अब जा रहे हैं हम अपना बीच पे। तो बीच पे भी हम लोग यहाँ से बोट के थ्रू ही जाएंगे। और जिस बोट से हम लोग आए थे वो टाइम से पहले निकल गई। ये लोग 1 घंटे का टाइम देते हैं, तो हमारी बोट के पैसेंजर्स भी सारे यहीं पे थे, दूसरी बोट के भी यहीं पे थे। और उसके बाद जो हमने आके रेस्ट किया और शाम को हम पहुँच गए थे गेम जोन, जहाँ पे जो है बच्चों ने की बॉलिंग और बहुत ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा बच्चों की दादी ने इन्जॉय किया। सो ये था हमारा आज का फुल डे। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश करूँगी कि आज आपके साथ मैं शाम को एक ब्लॉग और शेयर कर दूँ, ताकि जल्दी ही हम अपने रूटीन ब्लॉग्स पे वापस आ सकें। सो कोशिश मेरी यही है कि आज शाम को एक और ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।